और अब आपको दिखाएंगे ब्रिटिश मौलाना का फ्रॉड, जो दोहरी नागरिकता लेकर फंडिंग और कमीशन वाला खेल खेल रहा था। कहने को तो ये मौलाना भारत में मदरसा चला रहा था, लेकिन इसके तार ब्रिटेन से लेकर पाकिस्तान तक जुड़े तो भारतीय जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और ब्रिटिश मौलाना पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नाम मौलाना शमशुल हुदा, नागरिक ब्रिटिश और भारतीय, काम भारत विरोधी साजिश, विदेशी फंडिंग। यही है मौलाना शमशुल हुदा खान। आज की तारीख में यह भले ब्रिटेन का नागरिक है, लेकिन इसके दिल में भारत के मदरसों को इस्लामिक क्रांति का अड्डा बनाने का जुनून है। विदेशों से करोड़ों की फंडिंग, कमीशन की दलाली, पाकिस्तान के कट्टरपंथियों से गठजोड़ और इसकी संदिग्ध गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती दे रही हैं। शमशुल हुदा आजमगढ़ के एक मदरसे में कुरान की तालीम देता था, लेकिन सपने बड़े थे तो बिना सरकार की इजाजत के इस कट्टरपंथी ने ब्रिटेन की उड़ान भरी। 2013 में वहां की नागरिकता भी ले ली और दोहरी नागरिकता के दम पर फंडिंग और दलाली वाला खेल खेलने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि कट्टरपंथी ब्रिटिश मौलाना ने 2017 में संत कबीर नगर में यह बहुमंजिला मदरसा खड़ा कर दिया। अंधाधुंध पैसे की बाढ़ आई तो ये मौलाना जांच एजेंसियों के रडार पर आया और संत कबीर नगर में इसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। विदेशी फंडिंग की बात प्रकाश में आ रही है और इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गई है। जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मदरसे में शमशुल हुदा लड़कियों को दीनी तालीम और कंप्यूटर का ज्ञान देता था, जिसके लिए पैसे विदेशों से आता था। यही वजह है कि प्रशासन ने अवैध फंडिंग के इस अड्डे को सील कर दिया है। जो मदरसा है, बताया जाता है कि इस मदरसे का निर्माण शमशुल हुदा ने विदेशी फंडिंग के जरिए विदेश से पैसा जुटा करके गलत तरीके से इसका निर्माण कराया था। इस मदरसे को प्रशासन ने जो है सील कर रखा है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब वाराणसी एटीएस ने संदिग्ध मौलाना की गतिविधि और फंडिंग की जांच शुरू की। वाराणसी एटीएस की रिपोर्ट पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विदेशी फंडिंग को खपाने के लिए मौलाना ने 2 एनजीओ बनाए, जिसमें से पहला था एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी और दूसरा रजा फाउंडेशन, और इन्हीं दोनों एनजीओ के नाम पर विदेशी फंडिंग जुटाया और उस फंड के कमीशन से मदरसे का निर्माण कराया। जांच में यह भी सामने आया है कि ब्रिटेन में रहते हुए इस मौलाना ने पाकिस्तान के इस्लामिक सम्मेलनों में तकरीरें की, पाकिस्तानी कट्टरपंथियों से मुलाकातें की, जो इस मौलाना को शक के घेरे में खड़ा कर रहा है। एटीएस वाराणसी ने उनकी जांच की थी, जिसमें विदेशी फंडिंग के मामले में उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई थी और उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसका कल प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। एटीएस की रिपोर्ट सामने आने के बाद ब्रिटिश मौलाना के मदरसे सील कर दिए गए हैं। उसके एनजीओ की मान्यता रद्द कर दी गई है। साथ ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके विदेशी फंडिंग की हर एंगल को खंगाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।